यह क्या? गोविंद दास जी ने श्रीनाथ जी को पानी में फेंक दिया। पर क्यों? जानने के लिए सुनिए यह कथा। गोवर्धन में हमारे श्रीनाथ जी के एक सखा हुआ करते थे, गोविंद दास जी। तो जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे तो गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार दिया करते थे। जैसे ही गोसाई जी ने श्रृंगार लेने के लिए थोड़ा दूर जाते तो ठाकुर जी खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते और मोती उठा के मारते टक के गोविंद दास जी के सिर पर। और जैसे ही गोविंद दास जी के सिर पर लगती, गोविंद दास जी कहते तू मानेगा नहीं, रुक जा। तो जैसे वो मोती लेकर के वापस दास को मारते, तब तक गोसाई जी आप वापस आ जाते और गोसाई जी के हाथ के वो मोती ठाकुर की जगह गोसाई जी के ऊपर लग जाता। गोसाई जी कहते, हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंद दास जी बोले, मेरा माथा देखो, ये माथा फूल गया, ये आपके लाला ने मारा मुझे। आपका लाला उधम मचा वो नहीं दिखाई दे आपको? और मैंने कुछ कर दिया तुम, परंतु तुम चिल्ला रहे हो, मुंह पर बरस रहे हो। समझा लो इसको, बहुत उधम मचा हुई है। यह लीला सुनते ही गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। बोले, गोविंदा तू कितना भाग्यशाली है, तेरे संग ठाकुर जी लीला करते। गोविंद दास के साथ ऐसी लीला करते थे तो हमारे श्रीनाथ जी। तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी फेंटा कस के आ जाते गोविंद दास जी के पास। ए गोविंदा, चल खेलने चल रहे। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले, गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठा कर डोलूंगा। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए, ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और गोविंद दास की चोटी पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे। अब चलते चलते गोविंद दास जी रुक गए तो ठाकुर जी बोले, गोविंदा चले मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले, आप थोड़ा उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, किस लिए? गोविंद दास जी बोले, लघु शंका लगी है ना, मुझे जाना है, आप उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, कैसी बात कर रहा है तू गोविंदा? कोई घुड़सवार घोड़ा पर बैठकर घूमे और घोड़ा को लघु शंका है तो वह क्या कहे कि तू थोड़ा उतर जा, मैं लघु शंका कर गया हूँ, फिर बैठे हो मेरे ऊपर। गोविंद दास जी बोले, तो क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा हुई है जो कर रहा हो। जैसे घोड़ा बिना आज्ञा के अपने व्यक्ति को ऊपर बैठाई कि सब काम कर ले, वैसे तू भी कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसा घोड़ा बन करके चल रहे, ठाकुर जी ऊपर बैठे और उसी अवस्था में सब काम करे। अब इतने में कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे। उसने जब देखा, अरे राम राम राम, गोविंद दास जी तो ऐसे ही डोल रहे, चलते फिरते ही कर रहे। गोसाई जी से जाकर शिकायत कर दी। बोले, गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। गोसाई जी बोले, अरे खड़े होकर लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में। गोविंद दास तो ऐसे ही चलते चलते वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर ही सेवा देते हो। गोसाई जी को सुनकर एक के अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान करके दूसरे वस्त्र पहनकर गोविंद दास आए। आकर के गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंद दास बोले, गोसाई जी आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले, आपकी बात पूर्ण हो गई तो मैं कुछ बोलूं? बोल, हाँ बोलो। बोले, मुझसे मत कहो गोसाई जी, अपने लाला को समझाओ, यही हटके बैठे यही जिद करे, कैसे समझाऊं इसको मैं? आज मुझे घोड़ा बना लिया, घोड़ा बना के मेरी चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ के चला रहे थे मुझे, तब मैंने इनसे कही, ठाकुर जी थोड़ा उतर जाओ, मैं लघु शंका करके आऊँ, स्नान करके आओ और फिर बैठ जाना। आप तो मुझसे बोले घोड़ा कब भी आज्ञा ले, तो मेरा घोड़ा है ऐसे ही कर ले। इनकी आज्ञा से मैंने किया, मैंने अपनी इच्छा से नहीं की गोसाई जी, नहीं तो मैं क्यों करूँगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी के इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो, आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करो, हाँ, क्योंकि गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, ठाकुर जी कराते उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास से बोले, गोविंदा बोले, हम मेरा दाल बाटी खाने का मन हो रहा है। गोविंद दास जी बोले, 56 भोग बनाते हैं रसोई में
अपरस में मुँह पर पट्टी बांध करके रसोइया बनाता है। यमुना जी का जल आता है वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के आपको दाल बाटी खानी है? ठीक है, मैं आज बोल के रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले ना रसोई की ना खानी, तो बोले तेरी कदम खंडी में खाऊंगा। गोविंदास जी जहाँ बैठ कर के भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था। गिरिराज जी में बोले वहाँ आऊँगा और वहीं पर तू कंडा में बना और खंडा में बना के तैयार कर, मैं वही आऊँगा खाने। गोविंदास जी बोले यह सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पर भगवान को ऐसे कहीं भी खाने पीने आओगे? बोले कोई तो पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊँगा, तो चिंता मत, तो सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊँ। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते, सबको लगता है अंदर ही रहते हैं। यह तो गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया ऊपर लगा के बाटी बना, दाल चढ़ा दी। सुंदर ठाकुर जी आएंगे, अब ठाकुर जी का एक तो पंतों का, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंदास के संग सुख लेना है और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो वह बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थी से पूछता था कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे, मुझे बता दो। दर्शन आकर बोलते नीली नीली ठाकुर जी ने बागा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकरारुत कुंडल पहना है, ऐसा मोर मुकुट पहना है। तो वो अपने मन में ठाकुर जी का एक चित्र बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे ही दिख रहे थे, ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज़ प्रार्थना करता था, नाथ मुझे भी लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे ठाकुर जी, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं, पर मुझे पर बस इतना कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे चींटी बना देना, तो मैं चींटी बन के आपके 56 भोग में ही आ जाऊँगा, भीतर आकर आपका दर्शन कर लूँगा, लेकिन आप मुझ पर अनुग्रह कर देना ठाकुर जी। उसके इस भाव से लालजी इतने रिझ गए, गोविंदास जी को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे। अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहाँ से। ठाकुर जी मंदिर से निकले, जैसे ही बाहर निकल कर आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला, उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। तभी ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे जल्दी से आओ, देखो मेरे पैर में कांटा लग गया, अरे जल्दी से आओ, जल्दी से आओ ना, इसका कांटा को निकालो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है भैया, जल्दी आओ, कांटा चुभा है। अब यह स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू वाले ने, उसके नेत्र खुल गए। बोले कि यह स्वयं स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा के ऊपर देखा, साक्षात ठाकुर जी वैजयंती माला पहनी है, मकरारुक्त कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है, मस्तिष्क पर ठाकुर जी के घुंघराले केस रहला रहे और ठाकुर जी अपना एक पैर हाथ में पकड़ करके ठाकुर जी कूद रहे। नीचे से झाड़ू लगाने वाले ने सोचा, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही जरूर यह ठाकुर जी होंगे, वही से प्रणाम करने लगा। तभी ठाकुर जी बोले, प्रणाम कर रहा है, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटा लगा है मेरे पैर में, इसको निकाल। तो वो झाड़ू वाला बोला, मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे मुझे, सब लोग डांटेंगे मुझे। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं गोसाई जी, ऐसा कुछ ना कहे, यह सब तो बाहर के लोगों उसने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूँ, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, उसके नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। ठाकुर जी बोले, देख क्या रहा है भैया, जल्दी कर, मेरे पेट में कांटा लगा है, उसको निकाल। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अन्यास अपने चरण रख दिए। बोले, जल्दी कांटा निकाल। और वह ठाकुर जी के सुंदर तलों को बड़े प्रेम से देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है।
कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, तो मन में सोच रहा है मेरे सौभाग्य सराहना। ठाकुर जी के इतने समीप कांटा निकलने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले अरे यह हाथ से नहीं निकलेगा। उसने पूछा तो फिर कैसे निकलेगा? बोले अरे मेरे पैर पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांत से निकाल, तब निकलेगा यह। हाँ, इतनी कृपा, कांटा निकला मुख से। तो ठाकुर जी बोले अब चल, मुझसे चला नहीं जा रहा है। गोविंदास जी अपने कदम खंडी में दाल बाटी बनाई, मुझे ले चल वहाँ पे। बोला कैसे ले चलूँ? बोले तेरे कंधे पर जाऊँगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पाँव लटका लिए, उसके कंधे पर बैठे और सिर पर पकड़कर उसके ऊपर बैठ गए। बोले चल ले चल। उसको तो बेहोशी सी हो गई। उसको विश्वास नहीं रहा था कि ठाकुर जी मेरे संग इतनी गहरी लीला कर रहे। गोविंदास जी कदम खंडी में पहुँचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी को उतार दिया। ठाकुर जी गोविंदास जी से मुझे बहुत मारेंगे अगर उनको पता चल गई कि मैंने आपको छू लिया। तो आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले अरे यही खड़ा रहे, तेरे लिए भी दाल बाटी लेकर आऊँगा मैं। ठाकुर जी पहुँच गए गोविंदास जी के पास। जो ठाकुर जी अचल दिखते सबको सच दिखते। गोविंदास जी को कितनी बड़ी कृपा। गोविंदास जी के यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए। पहुँचने के ठाकुर बोले चल गोविंदा चल, जल्दी खिला, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी। गोविंदास जी बोले हाँ हाँ बैठो, सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए। बैठ कर के सामने पत्तल बाटी खा रही, दाल रखी है, चूरमा रखी है, चटनी रखी है। अब ठाकुर जी पा रहे, प्रेम से पाते जा रहे और पाते पाते कह रहे और ला, जल्दी ला, भूख लग रही मुझे। गोविंदास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे तू जानता नहीं क्या मंदिर में मेरा भूख कैसे लगे? थाली में 2 रोटी और यही सब्जी, इनसे मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मेरे सामने तो सब सामग्री धर दे, मेरा जो मन होगा मैं उठा लूँगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंदास जी बढ़िया सुंदर बाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करे, एक बाटी तो खा गए और दूसरी बाटी उठाकर अपनी जेब में धरते जाए। वो संग आया है, उसके लिए भी लेकर जानी है। अब ठाकुर जी खाते जाए, भरते जाए और जाते जाते भरते जाए। गोविंदास जी बोलो ठाकुर जी यह तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज़्यादा है ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी बोले 56 बाटी खाओ आप। अरे ओ कोई पेट ही की कुआ है? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी क्या ऐसे? बोले चला जाऊंगा मैं। अरे नहीं ठाकुर जी, आप तो पाओ ठाकुर जी, तो जेब में भरते जा रहे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल गोविंदा अब पेट भर गया, अब कुछ देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सुस्ता ले और फिर मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन भी देने हैं सबको। अब जैसे ठाकुर जी खड़े हुए, सोई हुई उनकी पीताम्बरी फील गई। पीताम्बरी फीली तो गोविंदास जी बोले यह बाटी खा के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गए? अब ठाकुर जी बोले ओ कुछ नहीं कुछ नहीं। गोविंदास जी बोले नहीं दिखाओ। अब गोविंदास ने पकड़ के जैसे ही देखी तो अंदर से बाटी निकल आई। यह बाटी किसके लिए लेके जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के लिए लेके जा रहे हो? अच्छा कोई और सखा बना लिया है तुमने मेरे अलावा? गोविंदास जी बाहर गए। बाहर जाकर देखा कि एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब यह आपका सखा बन गया है, इसके लिए भर बाटी लेके जा रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे ठीक है, अब तो सबको पता मत देना कि इसके संग आया हो, इसके संग खेलो। अरे बेचारा वो प्रेम करे मुझसे, यह भी भूखा है बेचारा, मैंने सोची इसके लिए भी बाटी ले चलूँ। गोविंदास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो यह भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी है, लेकिन बाहर से कैसे दिखा रहे। बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्ध पवित्रता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कह रहे हो? किसी के भी सर पर बैठ के घूमो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले अब यह सब नियम तो मानवों के लिए है ना, हम तो जय जय है, हम थोड़ी करेंगे इन नियमों का पालन। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाओ मंदिर में, वही गोविंद कुंड के पास। मैं गोविंद दास जी जबरदस्ती ठाकुर जी को बैठा दिया। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र, पवित्रो व सर्वापस्तान गतोपवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे, खुद को पवित्र कर रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में गोविंद दास जी ने क्या क्या पीछे से गए और ठाकुर जी की पीठ पर जाकर एक धक्का दिया और पूरे ठाकुर जी को
कुंड में डुबा दिया। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीग गए। ठाकुर जी बोले, दारिके, तेरी शिकायत करूँगा तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास जी बोले, मैं भी बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधे पे चढ़ के घूमो। अपने मंदिर के लिए इतने नियम बना के रखे, नहा के आओ, धो के आओ, आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या करो ऐसे गोविंद दास जी के संग ठाकुर जी की लीला। ऐसी थी हमारी कहानी, प्यारी प्यारी। धन्यवाद।